मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू गंगोत्री ग्रुप ऑफ स्कूल। आज हम एक नया आर्टिकल पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन में ही। अभी तक हमने पढ़ा है कि एक लीनियर चार्ज डेंसिटी, चाहे वो कन्फाइंड हो चाहे वो इन्फिनाइट हो, की वजह से उसके सामने किसी पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट किया जाता है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि यदि इलेक्ट्रिक फील्ड आपको कैलकुलेट करना है यदि चार्ज एक सरफेस में यूनिफॉर्मली फैला हो, समझे ना। यदि चार्ज यूनिफॉर्मली एक सरफेस पर फैला हो तो उसकी वजह से किस तरीके से हम इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन करते हैं, ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखो ध्यान से सुनेंगे। टॉपिक का नाम होगा कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी। बड़ा ही आसान है और वेल कनेक्टेड है पिछले वाले आर्टिकल से। क्लियर? देखो किस तरीके से इसको हम अप्रोच करेंगे। पहले मैं आपको बता देता हूं कि ये सरफेस चार्ज डेंसिटी, यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या मतलब है। अभी तक हमने पढ़ा है कि चार्ज किस पे है, लाइन पे, और यूनिफॉर्म होने का मतलब क्या है कि हर एक यूनिट लेंथ का चार्ज सेम है, लैम्डा। इसी को बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी, मतलब यूनिट लेंथ पर चार्ज, लीनियर चार्ज डेंसिटी, यूनिट लेंथ पर चार्ज। अब मैं कोई सरफेस ले लेता हूं, यदि 2D स्ट्रक्चर ले लेता हूं और उस पर यूनिफॉर्मली चार्ज फैला देता हूं, तो इसको बोला जाएगा यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी। मान लेते हैं कि अगर इसका एरिया A है, प्लेट का एरिया A है और इस पर चार्ज Q है, तो डेंसिटी कैसे आएगी? इसको सिग्मा से डिनोट किया जाता है, Q बाई A। समझे? Q बाई A इसकी चार्ज डेंसिटी आएगी। क्लियर? आप छोटा सा एरिया लोगे कहीं तो उस पर छोटा सा चार्ज आएगा, dq। एरिया छोटा सा d है, ऐसे भी लिख सकते हैं आप अगर छोटे से एरिया की बात करोगे। ऐसे ही यहाँ इस लैम्डा को क्या लिख सकते हैं आप, अगर छोटी सी लेंथ की बात करोगे तो dq बाई dx, ये लिख सकते हैं आप। क्लियर? तो यही चीज मैं अब यहाँ इंप्लीमेंट करने जा रहा हूँ, सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। देखो मान लेते हैं कि मेरे पास एक डिस्क है। क्या है? डिस्क। डिस्क की रेडियस मुझे दिया गया है r, और इस पर चार्ज मैंने यूनिफॉर्मली फैला दिया है। क्लियर? आपको ऐसे भी बोला जा सकता है कि इस पर चार्ज Q है, तो आप इसका सिग्मा निकाल सकते हो। कैसे? Q अपॉन पाई आर स्क्वायर। इसका एरिया क्या है? पाई आर स्क्वायर। Q बाई पाई आर स्क्वायर क्या हो जाएगा? इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी। और मैं बोल रहा हूं कि इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है। आपको ये मैंने दे दी क्वेश्चन में, आप जानते हैं कि इसकी चार्ज डेंसिटी सिग्मा है। अब मुझे इसके एक्सिस पर x डिस्टेंस आगे एक पॉइंट है P, इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन करना है। क्या करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन करना है। इंपॉर्टेंट चीज है, काफी याद रखेंगे आप इसको। समझे कैसे करेंगे? फिर से वही बात, यहां चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है। हम इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला जानते हैं, यदि कोई पॉइंट चार्ज Q रखा हुआ है उससे r डिस्टेंस पर kq बाई आर स्क्वायर इलेक्ट्रिक फील्ड की अमाउंट होता है, मैग्नीट्यूड होता है। क्लियर? तो यहां ये चार्ज फैला हुआ है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, पॉइंट चार्ज नहीं है। तो इसके बारे में किस तरीके से सोचें? फिर से वही, इसके बारे में हम बिल्कुल पॉइंट वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं यदि हम इसमें छोटा सा एक एलिमेंट मान लें। क्लियर? अगर एक छोटा सा एलिमेंट मानोगे तो वो रेंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा इस 2D स्पेस में, इस 2D प्लेन में, डिस्क के प्लेन में। तो मुझे एक और अच्छा तरीका नजर आता है। वो तरीका क्या है कि मैं जानता हूं, क्या जानता हूं मैं, कि यदि एक रिंग पर लीनियर चार्ज डेंसिटी होती है, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा रिंग पर, तो उससे P पॉइंट आगे पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? K
टोटल चार्ज जो रिंग पर है अपॉन स्लैंट हाइट का क्यूब इनटू एक्स। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होती है रिंग की वजह से उसके एक्सिस पर एक्स डिस्टेंस ऊपर। क्लियर, ये मैं जानता हूं। अब ये नॉलेज, ये इंफॉर्मेशन मैं इसमें इंप्लीमेंट कर सकता हूं। कैसे? देखिए मैं क्या करने जा रहा हूं, उसमें एक एलिमेंट, पॉइंट एलिमेंट चूज ना करके एक रिंग की शेप में एलिमेंट चूज करूंगा, जिससे कि ये रिजल्ट डायरेक्ट यहां यूज किया जा सके। अब इसको मैंने कैसे कैलकुलेट किया था ये आपको समझा रखा है, समझे? अब इसका रिजल्ट इसमें यूज, इसलिए मैं बोलता हूं हर एक चीज कनेक्टेड है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, हर एक चीज वेल कनेक्टेड है। आप देखो ये मैंने कैसे बताया था आपको, अलग अलग पॉइंट चार्ज बेस में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड करके एक पिरामिडिकल शेप बनाई थी मैंने। क्लियर, पहले ट्रायंगल नीचे लिया था, फिर पेंटागन नीचे, स्क्वायर नीचे लिया था, फिर पेंटागन नीचे लिया था, फिर उसके बाद मैंने बोला था कि ये यूनिफॉर्मली सर्किल भी होता है तो उसके एक्सिस पे एक्स डिस्टेंस ऊपर पे किस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं, ये चीजें मैंने आपको बताई थी। तो इसका याद करो किस तरीके से प्रूव किया था। अब इसका यूज इसमें करने जा रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे। देखो जानता हूं कि इसमें सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, ये दिया हुआ है, सिग्मा है इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब इसके सेंटर से y डिस्टेंस पर एक dy मोटाई का एलिमेंट चूज कर लेता हूं रिंग की शेप में, ये शेप में मान लेता हूं। क्लियर, अब इस रिंग की वजह से पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आता है, ये हम जानते हैं, और वो DE मान लेता हूं पॉइंट P पर रिंग की वजह से। बता सकते हैं आप ये DE क्या आएगा? ये DE आएगा कि इस पर टोटल चार्ज मान लेते हैं Q टोटल चार्ज है इस पर, अपॉन स्लैंट हाइट का क्यूब। स्लैंट हाइट कौन सी? ये तिरछी ऊंचाई, इनटू वर्टिकल हाइट, ये फॉर्मूला होता है। क्लियर, अब इसमें देखो QT कैसे निकाल सकता हूं मैं, dQT कैसे निकाल सकता हूं? मुझे पता है कि सिग्मा, ये जो सिग्मा है ये यूनिट एरिया का चार्ज है, तो इस एलिमेंट का एरिया कितना है? इस एलिमेंट का एरिया कितना है? dA। इस एलिमेंट का एरिया आएगा 2 पाई y इंटू dy, ये एरिया है। तो इस पे चार्ज कितना आएगा? सिग्मा 2 पाई y इंटू dy आ गया dq। इसको यहां यूज करता हूं, DEP बराबर आएगा k सिग्मा 2 पाई y dy इंटू एक्स अपॉन r क्यूब। अब r क्या है? देखो r ये है, y ये है और x ये है। मान लेता हूं कि इस वक्त ये एंगल थीटा है, इस वक्त ये एंगल थीटा मान लिया जाता है, अपॉन r क्यूब। अब जरा आप मुझे ये बताइए कि x बाय r क्या है? इसमें x बाय r क्या है? 2 पाई y dy x बाय r क्यूब लिखा हुआ है, तो क्या मैं इसको थीटा के टर्म में कन्वर्ट कर सकता हूं? समझे ना, ये x यानी ये लेंथ, ये y यानी ये लेंथ, नीचे r क्यूब लिखा हुआ है, ये r, तो ये y x और r क्यूब को क्या थीटा में कन्वर्ट किया जा सकता है? सोच लेते हैं, देखो कैसे। 2 पाई सिग्मा इंटू के इंटू एक्स इंटू वाई इंटू डी वाई बाय आर क्यूब, ये लिखा हुआ है ईपी। मुझे अब इसमें देखो, अगर मैं इंटीग्रेट करूंगा तो y बराबर 0 से लेके r तक आएगा, तो y को बिग के टर्म में भी आप इंटीग्रेट कर सकते हो और थीटा के टर्म में भी आप इंटीग्रेट कर सकते हो, डिपेंड करता है आपको। चलो y के टर्म में कर लेते हैं, क्लियर। थीटा के टर्म में भी कर सकते हैं, आप घर बैठ के सोचना कि हाँ इसको थीटा कैसे इन्वॉल्व किया जाए, किया जा सकता है बड़े आसानी से। अब मैं y के टर्म में इन्वॉल्व कर रहा हूँ, y के टर्म में ही इंटीग्रेट कर रहा हूँ। क्या ये r y को इन्वॉल्व करता है? इस r में y आता है? बिल्कुल आता है। देखो कैसे लिखा जाएगा, r होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट, ये r होगा इंटू क्यूब, तो इस r में y इन्वॉल्व होता है। जब आप
रिंग की ये रेडियस बड़ी या छोटी करोगे, क्या x वेरी करेगा? x इज अ लोकेशन ऑफ पॉइंट P, इट विल नॉट वेरी, क्लियर, इट इज अ कांस्टेंट हियर। इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन, अब y की वैल्यू कहां से कहां तक? 0 से लेके कैपिटल R, ये क्या आ जाएगा? E नेट P, पूरी डिस्क की वजह से पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। अब इसको इंटीग्रेट कर लेता हूं, E P नेट बराबर क्या आया? 2 पाई सिग्मा के x बाहर y dy, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट क्यूब, इंटीग्रेशन y dy। अब यहां इंटीग्रेशन की नॉलेज यूज होगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का 3/2 0 से लेके r, क्लियर। अब इस टाइप के इंटीग्रेशन को सोल्व करने का एक तरीका होता है, वाई स्क्वायर को t मान लेते हैं, फिर इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं इस इक्वेशन को, 2y dy बराबर dt आएगा, क्लियर। अब देखो ये y dy को क्या रख सकता हूं मैं? dt रख सकता हूं, ये वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं, ई पी नेट बराबर 2 पाई सिग्मा, ध्यान से देखना मेडिकल वाला स्पेशली, क्योंकि उनके लिए नहीं हो सकती है चीज। अब मैं ये 0, ये लिमिट किसकी है? y की लिमिट है, y 0 से y r तक हुआ है, तो y अगर 0 पुट करता हूं तो t बराबर 0 आएगा, और y बराबर r पुट करता हूं तो t बराबर r स्क्वायर आएगा। तो अब लिमिट भी चेंज होगी, और यहां y dy को मैं dt लिख सकता हूं, तो ऊपर dt लिख दूंगा बाय 2, ये 2 है, ये बाय 2 आएगा, dt बाय 2, तो 2 यहां आ जाएगा। अब नीचे क्या? एक्स स्क्वायर प्लस t की पावर 3/2, ये मेरे सामने आ जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन किया जा सकता है, ये कौन सी फॉर्म है? ये इस टाइप की फॉर्म है, a प्लस एक्स की पावर n इंटीग्रेशन dx, ये फॉर्म इस टाइप की फॉर्म है। और इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? a प्लस एक्स n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, लिमिट लगा देते हैं, इसका इंटीग्रेशन ये होता है, क्लियर। तो कर देते हैं, इंटीग्रेशन कर देते हैं इसका, ये फॉर्मूला बताया मैंने आपको, ई पी नेट 2 पाई सिग्मा के x बाय 2, ये 2 से 2 काट देते हैं, यहां आएगा पाई सिग्मा x, पाई सिग्मा के इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस टी की पावर -3/2 प्लस 1 अपॉन -3/2 प्लस 1, इसमें लिमिट लगा देते हैं 0 से लेके r स्क्वायर तक, क्या आएगा? पाई सिग्मा के एक्स, r स्क्वायर पुट करूंगा तो यहां r स्क्वायर आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, और ये बचेगा -3/2 प्लस 1 -1/2, यानी एक्स स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की पावर -1/2, क्लियर। ये क्या आएगा नीचे? यहां -3/2 यानी -1/2, -1/2 ये आएगा। लिमिट पहले 0 पुट किया, -2, ये लिख सकता हूं, ये -1/2 यानी 2 पर जाएगा, माइनस भी आएगा, ये वैल्यू आएगी। r स्क्वायर पुट किया, माइनस, ये माइनस इसको प्लस कर देगा, प्लस 2, r स्क्वायर t की जगह अब की बार 0 पुट होगा तो सिर्फ आएगा एक्स स्क्वायर की पावर -1/2, समझे? कैलकुलेशन थोड़ा ध्यान से करना। ई पी नेट सिग्मा पाई के एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की पावर -1/2, इसको कुछ इस प्रकार से लिया जा सकता है, ये माइनस है और माइनस यहां, तो ये प्लस हो जाएगा, समझे ना? ये माइनस है पहले, तो माइनस जब लिखूंगा मैं -0 वाली लिमिट, तो वो ऐड होगी, ऐड माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्लियर। अब इसको देखने दो मेरे को, इसको क्या लिखा जा सकता है? ये 2 है तो 2 आएगा, और यहाँ एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है तो एक्स स्क्वायर में 2 है तो -1x आएगा, इसका मतलब ये लिखा हुआ है 1/x, ये x की पावर -1 आएगी, यानी x नीचे लिखा हुआ है, और ये प्लस का है तो इसे आगे लिख देता हूं, माइनस ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस r स्क्वायर का रूट, समझे ना? नीचे, और -2 तो 2 यहां आ जाएगा, ये आएगा। अब इसमें ये x आगे लेके जाता हूं और 2 को बाहर लेके आता हूं, ऐसा कर सकता हूं मैं, ये 2 बाहर x अंदर। अब देखो ये क्या लिखा हुआ है,
2 पाई सिग्मा के 1 माइनस एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का रूट। ये मैथमेटिक्स है जो मैं कर रहा हूं, कंप्लीट मैथमेटिक्स है। अब इसको पाई के क्या होता है, के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 2 पाई सिग्मा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इसमें देखो, अगर मैं यहां के एंगल को, कंप्लीट एंगल को अल्फा बोल देता हूं, ये कंप्लीट एंगल अल्फा है, अल्फा। इस थीटा का तो कोई यूज ही नहीं हुआ, ये एंगल कंप्लीट अल्फा है, ये मान लेते हैं। क्लियर? तो इस कोस अल्फा को क्या बोलोगे आप, कोस अल्फा क्या होगा फिर इसमें, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस क्या आएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट, यही तो आएगा। ये हाइपोटेनियस, ये आर, ये एक्स, तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट ही तो आएगा हाइपोटेनियस। इसका मतलब ये क्या लिखा हुआ है, कोस अल्फा लिखा हुआ है। ये कंप्लीट एंगल तो कांस्टेंट ही रहेगा ना, ये तो अरेंजमेंट की प्रॉपर्टी है, ये वाला एंगल। क्लियर? पाई से पाई गया, 2 से 2 गया, तो फाइनल रिजल्ट जो मेरा आएगा ईपी नेट, वो ये रिजल्ट आएगा 1 माइनस कोस अल्फा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कोस अल्फा। यानी फाइनल रिजल्ट आया ईपी नेट सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कोस अल्फा, ये रिजल्ट आया। इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, याद रखना, समझे। एक डिस्क जिसका रेडियस r के सेंटर से एक्सिस पे किसी पॉइंट P पर यदि डिस्क 2 अल्फा एंगल सबटेंड करती है, पॉइंट P पर ये पूरी डिस्क कितना एंगल सबटेंड करेगी, 2 अल्फा, अल्फा ऊपर अल्फा नीचे, 2 अल्फा करेगी, तो पॉइंट P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कोस अल्फा आएगा। क्लियर? ये मैंने आपको समझाया, तो ध्यान से देखें इसको। ओके, अब देखो पीछे वाले आर्टिकल में जो मैंने आर्टिकल अभी बताया, इस आर्टिकल को किस तरीके से डिफरेंट अरेंजमेंट में यूज किया जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ इनफाइनाइट यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सरफेस। अभी तक जो मैंने आपको डिस्क दिखाई थी वो कन्फाइंड रेडियस की थी, समझे ना। अब एक ऐसा सरफेस है जो कि इनफिनाइट है, मतलब वो डिस्क ही मान लेते हैं जिसकी रेडियस इनफिनाइट है। क्लियर? तो वो कुछ अरेंजमेंट में ऐसे बना रहा हूं, इसी टाइप का एक प्लेन है जो कि ऊपर भी इनफिनाइट तक है, इधर भी इनफिनाइट तक है, समझे ना, इनफिनाइट वॉल है मतलब। अब इसके आगे कोई पॉइंट P है, ये है पॉइंट P। इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, यहां यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी रखी हुई है इनफिनाइट प्लेन के सामने। ये चीज आपको बड़ी अजीब लगेगी, इसलिए ध्यान से सुने। सिग्मा है सरफेस चार्ज डेंसिटी, इनफिनाइट प्लेन, रेडियस r जो पिछले आर्टिकल में थी वो इनफिनाइट है इस बार, यानी सरफेस बहुत बड़ा है। इनफिनाइट कुछ नहीं होता, एग्जिस्ट नहीं करती वो चीज, समझे ना। अपरिभाषित बोला जाता है उसको। एक्चुअल में इनफिनाइट प्लेन बोलने से मतलब क्या है, ध्यान से सुनेंगे आप। यदि मैं इस दीवार की बात करता हूं और इसके सामने एक पॉइंट लेके जाता हूं, एक पॉइंट रखता हूं, यहाँ एक डिस्टेंस है जो इसके 1 mm आगे है, 1 mm, इस दीवार से 1 mm आगे, 1 mm आगे इस दीवार से एक पॉइंट है, उस पॉइंट के रिस्पेक्ट में ये दीवार का सरफेस एरिया इनफिनाइट आएगा नहीं आएगा। उस पॉइंट के रिस्पेक्ट में मैं इस दीवार को इनफिनाइटली लार्ज मान सकता हूं, नहीं मान सकता हूं, समझे। अगर मैं इसके बहुत ज्यादा करीब, बहुत ही ज्यादा, और यदि मैं इससे बहुत ज्यादा दूर हूं तो ये मुझे छोटी दिखाई देगी। आई बात समझ में? तो यही जो मैंने आपको समझाया अभी, इसी अरेंजमेंट को यूज किया जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, इनफिनाइट प्लेन बोला जाता है। मतलब ये कॉम्बिनेशन जो मैंने अभी बताया कि डिस्टेंस जिस पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हो वो सरफेस के बहुत ज्यादा करीब है,
तो मैं सरफेस को इनफाइनाइट मान सकता हूं, अदरवाइज इनफाइनाइट सरफेस नहीं होगा, वो तो होता ही नहीं है, फिर मैं स्टडी क्यों कर रहा हूं इसको। हम हर एक जो चीज स्टडी कर रहे हैं वो डेफिनेटली एग्जिस्ट करती है, समझे ना, रोल प्ले करती है कहीं ना कहीं वो प्रैक्टिकल में। क्लियर, थोड़े से वेरिएंट्स आते हैं लेकिन ये एग्जिस्ट करती है, इसको यूज किया जाता है कैपेसिटर में। कैपेसिटर होता है जो फैन में यूज किया जाता है, समझे ना। तो इनफिनाइट प्लेन बोलने का मतलब सिर्फ इतना है कि आप जिस पॉइंट पर कैलकुलेशन करने जा रहे हो वो पॉइंट सरफेस के बहुत ज्यादा करीब है, वो बहुत ज्यादा करीब है, तो आप पाएंगे कि जो मैं अब कंडीशन इसमें यूज कर रहा हूं वो कंडीशन इस केस में भी अप्लाई होगी। सोचें आप कि डिस्क की रेडियस यदि इनफिनाइट कर दी जाए तो अल्फा की वैल्यू क्या आएगी, पिछले क्वेश्चन में π/2 आएगी ना, ये था ना पिछले वाला क्वेश्चन कि ये डिस्क है, ये पॉइंट P है, ये डिस्क, इस पे एंगल 2 अल्फा सब्सटेंड कर रहा था पॉइंट P पर डिस्क। यदि मैं कहता हूं कि ये रेडियस इनफिनाइट है तो ये वाली लाइन वर्टिकल हो जाएगी ना, ये पॉइंट इनफिनाइट पे चला जाएगा तो ये वाली लाइन जो है उससे मीट करने के लिए पैरेलल होना पड़ेगा, तो ये एंगल कितना आएगा π/2। इसका मतलब अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, पिछले वाले आर्टिकल में अल्फा की वैल्यू π/2 हो जाएगी। मुझे पता था पिछले वाले आर्टिकल में फाइनाइट की वजह से जो होता है वो होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कोस अल्फा, इसमें ये कोस अल्फा π/2 हो जाएगा इस केस में। बस ये चेंज आपको इस आर्टिकल में इंप्लीमेंट कर देना जो पिछले वाले से होगा, पिछले वाले से ये चेंज होगा। पिछले वाले में क्या होता है, इससे जस्ट प्रीवियस वन में मैंने आपको बताया था सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कोस अल्फा, अगर फाइनाइट डिस्क होती है तो आंसर क्या आएगा इसमें, कोस π/2 क्या होता है 0, तो EP नेट इनफिनाइट प्लेन इनफाइनाइट प्लेन की वजह से जो आएगा वो आएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस 0, तो यानी 1, ये फाइनल आंसर आ जाएगा हमारा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब देखो ये जो कंडीशन मैंने आपको बताई थी कि अल्फा π/2 हो जाएगा, वही सेम कंडीशन यहां एग्जिस्ट करेगी। जैसे ये बोर्ड मान लेता हूं मैं, ये बोर्ड क्लियर, अगर एक पॉइंट को इस बोर्ड के जस्ट करीब रखता हूं, 1 मिलीमीटर से भी छोटी डिस्टेंस पे रखता हूं, तो ये पॉइंट उस डिस्टेंस पर कितना एंगल सब्सटेंड करेगा, ये पॉइंट ऑलमोस्ट 90 डिग्री, कंप्लीट 90 नहीं लेकिन ऑलमोस्ट 90 डिग्री। तो यानी ये जो मैं बोल रहा हूं ये बहुत ज्यादा करीब होगा रियल सिचुएशन में, समझे ना, यानी π/2 लिया जा सकता है अल्फा की वैल्यू। क्लियर, अब अदरवाइज ये फाइनाइट प्लेन है, ये फाइनाइट प्लेन है बोर्ड का, लेकिन अगर एक पॉइंट में बहुत ज्यादा करीब लेता हूं जिसमें मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन करनी है तो अल्फा की वैल्यू डेफिनेटली मुझे π/2 लेनी पड़ेगी। अब मैं इसको हटा रहा हूं, अब थोड़ा सा चेंज इसमें भी करना चाहता हूं मैं, लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ होलो, ड्यू टू इनफाइनाइट uniformly charged surface having a cavity of radius r, surface having a cavity मतलब सेम क्वेश्चन है, लेकिन इस बार क्या किया, इस बार इस इनफिनाइट सरफेस में बीच में कैविटी है, बीच का थोड़ा सा पोर्शन इसमें से निकाल लिया गया है, यहां से एक पोर्शन निकाल लिया गया है। और इस कैविटी के जस्ट एक्सिस पर पॉइंट P रखा हुआ है। पॉइंट P अब रेंडमली नहीं हो सकता है कहीं भी, पिछले केस में पॉइंट P कहीं भी हो, पिछले केस में मतलब अगर ये इनफिनाइट सरफेस है तो पॉइंट P थोड़ा ऊपर ले या थोड़ा नीचे ले कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो इनफिनाइट, समझे, क्योंकि ये सरफेस इनफिनाइट है, पॉइंट P ऊपर ले नीचे ले आगे ले पीछे ले कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा। यदि ये कैविटी नहीं है, इनफिनाइट यूनिफॉर्मली सरफेस चार्ज डेंसिटी है, तो आपने ये पाया
कि इस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आता है, यानी डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है, सिग्मा कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट। ये चीज ध्यान देने वाली है पिछले आर्टिकल में जब ये इनफाइनाइट था विदाउट कैविटी। अब क्या है, विद कैविटी है। विदाउट कैविटी इनफाइनाइट प्लेन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड उसके सामने हर एक पॉइंट पर यूनिफॉर्म आता है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन कांस्टेंट, चाहे पॉइंट पी करीब हो चाहे दूर हो, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आता है। याद रखना ये बात, समझे, नोट कर लेना ये चीज, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। अब यदि कैविटी में बना देता हूं तो कैविटी के सिमेट्रिकली पॉइंट पी होना चाहिए, अदरवाइज आप कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे। अदरवाइज आप पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे, आपको प्रॉब्लम आएगी। इसलिए अब पॉइंट पी की लोकेशन फिक्स है कि कहां मैं कैलकुलेट कर सकता हूं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ऐसा नहीं है कि कुछ भी आप कर सकते हैं, समझे ना। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनकी कैलकुलेशन हम नहीं कर पाएंगे, समझे ना। कंस्ट्रेंट, मैथमेटिकल कंस्ट्रेंट की वजह से सोच सकते हैं हम कि ऐसा हो रहा होगा, लेकिन कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। क्लियर, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। तो यहां अब पॉइंट पी जरूरी है कि यदि आप इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन करना चाहते हैं वो इस कैविटी के सिमेट्रिकली हो, यानी उसके एक्सिस पर हो, ऐसा नहीं है कि ऊपर या नीचे हो। अब इसको कैसे अप्रोच करेंगे, देखो हर एक चीज यहां अपने प्रीवियस वन से वेल कनेक्टेड होती है, प्रीवियस वन आर्टिकल से बड़े अच्छे से कनेक्टेड होती है। जैसे इसको देखो मैं कितने सुंदर तरीके से पिछले वाले आर्टिकल के साथ कनेक्ट करने जा रहा हूं। मैं क्या कर देता हूं, इसको पहले यूनिफॉर्म बना देता हूं। जो यहां से कैविटी हटाई गई है, जो रिमूव किया गया है पोर्शन, वो इस पे लगा देता हूं, वो पोर्शन लगा देता हूं इस पे। तो अब ये क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी हो जाएगी। अभी क्या हो जाएगी, यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी। और अब मैं बोलूंगा कि इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा, कितना आएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1, बस ये आएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इनफिनाइट हो जाएगा ये तो, कंप्लीट। फिर तो ये कंप्लीट इनफिनाइट हो जाएगा ना अगर मैं रख देता हूं। ध्यान से सुनना, कैविटी वाले क्वेश्चन को मैं कैसे सोल्व कर रहा हूं कि मैं यहां एक सरफेस चार्ज डेंसिटी रख देता हूं, तो पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड ये आएगी। अब ये हो जाएगा कंप्लीट इनफिनाइट सरफेस चार्ज डेंसिटी, लेकिन ऐसा तो नहीं है। तो मुझे कैविटी बनाने के लिए मैं अब इसके साथ माइनस भी रख देता हूं, सेम चार्ज माइनस, निगेटिव सरफेस चार्ज डेंसिटी रख देता हूं। अब सिर्फ निगेटिव की वजह से पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा, और कितना आएगा, कैविटी मान लेते हैं 2 बीटा एंगल सब्सटेंड करती है पॉइंट पी पर, तो ये एंगल बीटा आएगा। तो अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड अट्रैक्शन वाला आएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस बीटा, क्योंकि ये इनफिनाइट नेगेटिव सरफेस, फाइनाइट नेगेटिव सरफेस चार्ज डेंसिटी हो जाएगी। मतलब अब मैं सिर्फ नेगेटिव जो मैंने रखा है, जहां पॉजिटिव यूनिफॉर्म बनाने के लिए रखा था, अब उसी के ऊपर नेगेटिव सरफेस चार्ज डेंसिटी रख देता हूं। और नेगेटिव सरफेस चार्ज डेंसिटी एक डिस्क की फॉर्म में है, कंफाइंड है, तो उसकी वजह से ये फॉर्मूला आएगा। अब पॉइंट पी पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बड़े आसानी से लिखा जा सकता है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ये में से ये घटा देता हूं, क्या आएगा, 1 माइनस माइनस कॉस प्लस बीटा, ये बड़ा होगा ये छोटा होगा, क्लियर। तो आएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ये काट देते हैं, कॉस बीटा। तो इसका मतलब पॉइंट पी पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा ये, और ये किधर आएगा, इधर आएगा। तो इसको भी बड़े ध्यान से समझें, अच्छा आर्टिकल है, बहुत ज्यादा यूज किया जाता है।